नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। भाई वर्सेस भाई, हिंदुत्व की लड़ाई। जी हां, एक और जहां उत्तर प्रदेश में चढ़ा लाउडस्पीकर का जो राजनीतिक शोर था वो अब खत्म होने की कगार पर है, तो वहीं अब महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर अब सियासत शोर शुरू हो चुका है। एक और जहां पर उद्धव ठाकरे लगातार अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, तो वहीं राज ठाकरे जो कि खुद उनके भाई हैं उन्हें अल्टीमेटम देते दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सियासी पारा अब चढ़ने लगा है और सियासी पारा भी ऐसा कि एक बार फिर से भाई आमने सामने आ गए हैं। जिस हिंदू सम्राट ने अजान की लाउड वॉइस को कम करने के लिए महाविकास अघाड़ी सरकार को 3 मई तक की मोहलत का समय दिया था, तो अब उसे हिंदू सम्राट ने लाउड शोर कम नहीं करने पर 4 मई की धमकी देकर उन्हें देख लेने की सरकार को धमकी दी है। दरअसल आपको ये भी बता दें कि बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी बनने के लिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच पहले भी इस तरह की अदावतें हर बार सामने आती रही हैं। वहीं महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर को लेकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच जंग दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है और हाल अब ये हो गए हैं कि उद्धव ठाकरे को उनके अपने ही भाई राज ठाकरे ने 4 मई तक का अल्टीमेटम दे दिया है। रिपोर्ट देखिए। भाई वर्सेस भाई की लड़ाई हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर पर आई। ठाकरे को मिला ठाकरे का कड़ा अल्टीमेटम। 3 मई तक नहीं सुनी तो 4 मई को होगी बड़ी लड़ाई। एक और जहां पूरे उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर की आवाज का पारा नीचे जा रहा है, तो वहीं महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर ने राजनीति के पारे को बहुत ज्यादा गर्मा कर रख दिया है। हाल ये हो गए हैं कि सालों पहले तक एक ही सिद्धांत पर चलने वाले भाई भाई की अब उन्हीं सिद्धांतों को लेकर बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। हालांकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की ये लड़ाई कोई पहली लड़ाई नहीं है जब दोनों भाई किसी मुद्दे पर आमने सामने हों। इसके पहले भी कई बार हिंदुत्व के मुद्दे पर भाई भाई सामने आ चुके हैं और अब एक बार फिर से लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर महाराष्ट्र में एक नई जंग की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी बानगी राज ठाकरे की औरंगाबाद में हुई रैली में साफ साफ देखने को मिली है। हालांकि 16 शर्तों की टर्म्स एंड कंडीशन के बाद ठाकरे को ये रैली करने की परमिशन जरूर मिली थी, लेकिन अंडर परमिशन होने के बाद भी राज ठाकरे अपने बड़े भाई उद्धव ठाकरे को अल्टीमेटम देने से नहीं चूके और लाउड स्पीकर के नाम पर 3 मई तक आवाज बंद करने की धमकी सीएम ठाकरे को दे डाली। रैली में राज ठाकरे ने कहा, हमने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए 3 मई तक के लिए अल्टीमेटम दिया था, लेकिन 3 मई को ईद है। मैं इस उत्सव को खराब नहीं करना चाहता। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो हमारी मांग पूरी करे, नहीं तो 4 मई के बाद हम किसी की नहीं सुनेंगे। माझी संपूर्ण देशवासियांना, अख्ख्या संपूर्ण देशातल्या माझ्या हिंदू बांधवांना, भगिनींना माझी विनंती आहे की बिलकुल मागचा पुढचा काही विचार करू नका। हे भोंगे उतरले गेलेच पाहिजेत। सगळ्या धार्मिक स्थळांवरचे, मग उद्या मंदिरांवरचे असतील तरी उतरले गेले पाहिजेत, पण ह्यांचे उतरल्यानंतर आपण सगळेजण, आज ही परिस्थिती आहे, अभी नहीं तो कभी नहीं। माझ्या देशातल्या सर्व देशवासियांना, माझी सर्व हिंदू बांधवांना, भगिनींना माझी विनंती आहे, जर हे 3 तारखेपर्यंत ऐकले नाही, 4 तारखेला हनुमान चालीसा प्रत्येक ठिकाणी मला ऐकू आलंच पाहिजे। पोलिसांकडनं वाटल्यास रीतसर परवानगी घ्या, लाउडस्पीकरची परवानगी घ्या, त्यांना द्यावीच लागते,
पण ती परवानगी घेऊन आपण या सगळ्या गोष्टी जोरात कराल आणि सामाजिक दृष्ट्या हा इतके वर्षाचा प्रलंबित प्रश्न हा कायमचा निकाली लागेल याच्यासाठी सगळ्यांनी आपण हातभार लावावा ही नम्र विनंती करतो आणि आपणा सर्वांची यही नहीं, राज ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी सरकार को साफ साफ अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तो इसके आगे की जिम्मेदारी नहीं होगी, हम अपने तरीके से इसका निपटारा करेंगे। यही नहीं, मनसे चीफ ने रैली में शरद पवार पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि शरद पवार अपने भाषणों में छत्रपति का एक भी शब्द नहीं बोलते। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने कुछ दिन पहले मुझ पर आरोप लगाया था कि मेरे भाषण समाज को बांट रहे हैं, लेकिन मैं शरद पवार को कहना चाहता हूं कि जाति विभाजन के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। शरद पवार सांगतात की दोन समाजामधला म्हणे हे दुई माजवतायत, हे महाराष्ट्र आणि देशासाठी म्हणे योग्य नव्हे, मी दुई माजवतोय। पवार साहेब, आपण जाती जातीमध्ये जे भेद निर्माण करताय ना त्याने दुई माजती आहे। प्रत्येक व्यक्ती जातीतनं बघायची। हातामध्ये पुस्तक घेतल्यानंतर पुस्तकाचा लेखक कोणत्या जातीचा आहे त्याचा विचार करून बोलायचं। महाराष्ट्र में छिड़ी भाई भाई की जंग में ये देखना दिलचस्प होगा कि छोटे भाई का बड़े भाई को दिया अल्टीमेटम क्या रंग लाता है और 4 मई को राज ठाकरे का क्या क्या नया एक्शन सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट FM। वहीं जब 4 मई का अल्टीमेटम छोटे भाई की ओर से मिला तो देखिए किस तरीके से उद्धव सरकार इसे खुद को बचाने के लिए कहीं महाराष्ट्र में अब और ज्यादा राजनीति इसको लेकर तेज ना हो जाए इसके पैतरे खोज रही है, कैसे इससे बचा जाए, जिसकी जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे ने यानी कि उद्धव सरकार ने महाराष्ट्र की पुलिस को सौंपी है। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में रैली खत्म, एक्शन शुरू। पुलिस ने राज ठाकरे को थमाया नोटिस। राज के अल्टीमेटम के बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ठाकरे के भाषण का रिवेरीफाई कर रही पुलिस। राज ठाकरे के अल्टीमेटम के बाद महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार भी अब एक्शन मोड में नजर आ रही है और अब किस तरीके से राज ठाकरे के अल्टीमेटम को काउंटर किया जाए इसको लेकर तमाम पैतरे खोजने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर के महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे ने राज्य के बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकें की और राज ठाकरे को घेरने की रणनीति भी बनाई है। हालांकि राज ठाकरे की हिंदुत्व को लेकर ये कोई पहली रार नहीं है, इसके पहले भी कई बार राज ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे पर महाविकास अघाड़ी सरकार को घेर चुके हैं और अब एक बार फिर से सरकार को कड़ा अल्टीमेटम देकर ये साफ संदेश राज ठाकरे ने दिया है कि एक बार फिर उद्धव ठाकरे को घेरने के लिए राज मैदान में है। लेकिन अब राज के अल्टीमेटम के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने भी राज ठाकरे को नोटिस थमा दिया है। पुलिस ने उन्हें रैली में नियम तोड़ने का आरोप लगाते हुए MNS चीफ के साथ साथ उनके कार्यकर्ताओं पर धारा 149 के तहत नोटिस थमाया है। ये भी माना जा रहा है कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले MNS कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में भी ले सकती है, यानी अब महाविकास अघाड़ी के इशारों पर महाराष्ट्र पुलिस भी जांच करने के मूड में है। पुलिस ने राज ठाकरे के भाषण का टेप भी मंगाया है ताकि राज ठाकरे के पूरे भाषण को रिवेरीफाई भी किया जा सके। 16 शर्तों के साथ राज को मिली थी रैली की इजाजत। शर्तों का उल्लंघन हुआ तो राज पर हुई कार्रवाई। दरअसल पुलिस ये परखना चाहती है कि जिन 16 शर्तों के साथ राज ठाकरे को औरंगाबाद में रैली की इजाजत मिली थी उसे पूरा किया गया या नहीं, और अगर उन शर्तों का उल्लंघन हुआ तो फिर राज ठाकरे पर कार्रवाई भी हो सकती है। पुलिस ने ठाकरे के सामने रैली को लेकर कई शर्तें रखी, जिनमें मनसे प्रमुख से रैली के दौरान और बाद में आपत्तिजनक नारों, धार्मिक, जातिगत और क्षेत्रीय बातों से बचने के लिए कहा गया था। और अब पुलिस इन्हीं सारी शर्तों के आधार पर छानबीन कर रही है। ऐसे में कहना लाजमी है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर आजान और चालीसा के बहाने भाई भाई आमने सामने हैं, लेकिन जीत किसकी होगी ये ज्यादा मायने रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट FM न्यूज़।
हालांकि राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को चेतावनी दी है, तो उद्धव ठाकरे ने भी साफ तौर पर महाराष्ट्र दिवस के मौके पर राज ठाकरे को मुंहतोड़ जवाब दिया है, क्योंकि जिस तरीके से भगवा जो रंग है इसको लेकर जो महाराष्ट्र में लगातार राजनीति बढ़ रही है, इसको लेकर दरअसल महाराष्ट्र दिवस के मौके पर कल उद्धव ठाकरे एक कार्यक्रम में शामिल हुए, तो एयरपोर्ट के बाहर शिवाजी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद माइक संभालते ही बिना नाम लिए उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व के नाम पर राज ठाकरे को जवाब दिया और राज ठाकरे के भगवा शॉल पर चुटकी लेते हुए कई उन पर तंज कसे हैं। आपको बता दें कि दरअसल बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी बनने के लिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में पहले से ही अदावतें आती रही हैं। कई तस्वीरें, तमाम खबरें भी हमने आपको दिखाई हैं और अब राज ठाकरे फिर से हिंदुत्व की राह पर निकल पड़े हैं और बाला साहब के बाद खुद को दूसरा हिंदू सम्राट बताते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने कल राज ठाकरे को बाला साहब को धोखा देने का आरोप लगाया और इसके अलावा बड़ा हमला बोलते हुए साफ तौर पर यह कहा है, राज ठाकरे पर हमला बोलते हुए ये कहा है कि तो एमएनएस की ओर से भी जिस तरीके से एक के बाद एक जो दिखावे तमाम किए जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बाला साहब ठाकरे को धोखा देने के लिए है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से महाराष्ट्र में अब लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर जो राजनीति का जो दौर है वो एक बार फिर से आग उगलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसी बीच में किस तरीके से दो भाई भाई आपस में एक बार फिर से टकराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, किस तरीके से एक और जहां उद्धव ठाकरे पर लगातार तमाम आरोप राजनीतिक विपक्षी पार्टियां लगाती हैं, तो वहीं किस तरीके से हिंदू के एजेंडे पर हिंदू सम्राट खुद को बनाने की कोशिश हालांकि राज ठाकरे कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो ये पूरे घटना चल रही है, इसमें हमने तमाम तस्वीरें देखी कि किस तरीके से राज ठाकरे उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ करते हुए दिखाई पड़े थे और उन्होंने दरअसल अल्टीमेटम देते हुए साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकरों की आवाज कम हो सकती है तो क्यों नहीं महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का शोर थम सकता है। और इसी को लेकर अब महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो एक बार फिर से गर्माती हुई दिखाई पड़ रही है। अब चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दरअसल बताने की कोशिश करते हैं जो औरंगाबाद में राज ठाकरे की रैली हुई थी उनमें किन किन शर्तों के आधार पर राज ठाकरे को रैली की अनुमति दी गई थी। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से अब एक के बाद एक बार राज ठाकरे की ओर से किया जा रहा है, जिसको लेकर उद्धव सरकार को हालांकि पहले से ही इसकी कहीं ना कहीं संभावना थी और यही दरअसल बड़ी वजह थी कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को महाराष्ट्र में रैली करने से रोक रहे थे। लेकिन जिस तरीके से पूरे तीखे हमले के साथ राज ठाकरे अपनी जिद पर अड़े हुए थे कि वो महाराष्ट्र में यानी कि औरंगाबाद में रैली करेंगे, हालांकि उन तमाम शर्तों को मानते हुए राज ठाकरे ने रैली भी की। लेकिन अब जिस तरीके से जो बयानबाजी राज ठाकरे की तरफ से सामने आ रही है उसको लेकर लगातार अब जो मामला है वो तूल पकड़ते जा रहा है और यही दरअसल बड़ी वजह है कि आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। दरअसल किन 16 शर्तों पर राज ठाकरे को रैली करने की इजाजत दी थी। नागरिकों को अनुशासित रहना होगा, ये साफ तौर पर कहा गया था। दंगे या फिर गलत व्यवहार ना हो इसका खास ख्याल रखा जाए, ये भी शर्त में थी शामिल। इसके अलावा 4:30 बजे से लेकर यानी कि शाम 4:30 बजे से लेकर 9:45 तक रैली को आयोजित किया जाएगा, ये शर्त रखी गई थी। इसके अलावा पुलिस की तरफ से तय किए गए रास्तों से ही जाना होगा। जी हाँ, और इसके अलावा रैली में लेन बदलने की अनुमति राज ठाकरे को नहीं दी गई थी, यानी कि एमएनएस की जो रैली हुई थी। और इसके अलावा वाहनों को तय स्पीड लिमिट पर का ही पालन करना होगा, जो स्पीड तय की गई है उसके अनुसार चलना होगा। रैली में 15,000 लोगों को शामिल रहने की इजाजत इस दौरान दी गई थी। इसके अलावा तमाम कई शर्तें हैं जिसमें किसी भी प्रकार की असुविधा
के लिए आयोजक जिम्मेदार होंगे, ये साफ तौर पर कहा गया था। और साथ ही साथ आर्म्स एक्ट का उल्लंघन ना हो, इसका खास ख्याल रखने का आदेश इस रैली के लिए दिया गया था। और इसके अलावा साथ ही ये भी बता दें कि हथियार, तलवार, विस्फोटक चीजों का प्रदर्शन ना किया जाए। खासतौर पर ये बातें, ये शर्तें रखी गई थी। लाउड स्पीकर से वायु प्रदूषण नियमों का उल्लंघन ना हो, इस बात का भी ख्याल रखने के लिए शर्तों में कहा गया था। पुलिस जांच, बैरिकेड, वाहन पार्किंग, यातायात के नए नियम जारी हो, ये तमाम आदेश दरअसल रैली से पहले दिए गए थे। और इसके अलावा आपत्तिजनक नारों से बचना होगा, ये साफ संदेश दिया गया था। धार्मिक कोई बयान ना हो, इसका खास ख्याल रखने की बात कही गई थी। तो तमाम शर्तों के बीच में हालांकि राज ठाकरे को रैली करने की अनुमति मिली थी, जिसमें जातिगत और क्षेत्रीय बातों से बचने की भी सलाह दी गई थी। जी हां, नागरिकों को अनुशासित रहना होगा, यह भी साफ तौर पर कहा गया था रैली से पहले। हालांकि तमाम हम खबरें देख रहे थे, दंगे या फिर गलत व्यवहार ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाए। तो ये तमाम ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या क्या वो शर्तें थी जिनके आधार पर दरअसल राज ठाकरे को जो रैली कल औरंगाबाद में हम सब ने देखी थी उसकी अनुमति दी गई थी, उसकी परमिशन दी गई थी। लेकिन राज ठाकरे यहां पर भी नहीं चूके, उन्होंने एक बार फिर से उद्धव ठाकरे को निशाने पर लेते हुए साफ तौर पर लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर, जो अजान लाउड स्पीकर में की जाती है, इस बात को लेकर एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा। हालांकि उद्धव ठाकरे को निशाना साधते हुए साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि मैं 3 मई को सिर्फ इसलिए चुप हूं क्योंकि 3 मई को ईद का मौका है, और अगर 4 मई को अगर इस तरह से कोई भी अजान लाउड स्पीकर पर उनके शोर सुनाई देते हैं तो उसके आगे क्या होगा, इसकी जिम्मेदारी एमएनएस की नहीं होगी। जी हां, तो शिवसेना और एमएनएस में एक बार फिर से आर पार की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब राज ठाकरे की ओर से इस तरीके से हिंदुत्व को लेकर बड़ा बयान दिया गया हो, हिंदुत्व प्रेम उनका सामने आया, क्योंकि इसके पहले भी कई बार हमने देखा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से खास इत्तेफाक राज ठाकरे रखते हैं, किस तरीके से जो हिंदुत्व का एजेंडा बीजेपी का है उस पर किस तरीके से लगातार एक के बाद एक बयान उनके सामने आते रहे, और अब एक बार फिर से किस तरीके से भाई भाई में हिंदुत्व की लड़ाई सामने आई है, इसकी तस्वीरें लगातार हम आपको अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसमें आर पार की लड़ाई चल रही है। हालांकि औरंगाबाद में अपने लंबे चौड़े भाषण में राज ठाकरे कई बयान देते हुए दिखाई पड़े, जिसमें साफ तौर पर शरद पवार को भी घेरते हुए नजर आए थे। और इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में अब तक हम लगातार देख रहे थे कि किस तरीके से लाउड स्पीकर को लेकर राजनीति की जा रही थी, किस तरीके से लाउड स्पीकर के नाम पर, अजान के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम तमाम पार्टियां कर रहे थे। अब वही तस्वीरें महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रही हैं। जिस तरीके से तमाम अब तक हम जो उत्तर प्रदेश में तस्वीरें देख रहे थे वहां पर भी किस तरीके से लगातार राजनीतिक तूफान हमने देखा था। हालांकि अब किस तरीके से जो लाउडस्पीकर की आवाजें हैं उनको थामने का काम योगी सरकार की ओर से किया गया है, और यही दरअसल बड़ी वजह है कि राज ठाकरे ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर अब उद्धव ठाकरे को भी निशाना साधना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर राज ठाकरे ने साफ तौर पर कड़े शब्दों में अल्टीमेटम देते हुए ये कह दिया है कि अगर
3 मई तक जो हमारी मांगे हैं, जो हम लगातार अजान को लाउड स्पीकर में जो शोर हम जो सुनते हैं वो अगर कम नहीं किया गया तो 4 मई को एमएनएस क्या करेगी उन्हें नहीं पता और इसकी जिम्मेदारी एमएनएस की नहीं होगी। जी हां, हालांकि इसको लेकर लगातार राज ठाकरे और जो उद्धव ठाकरे के बीच में जो तल्खियां चल रही हैं इसको लेकर उद्धव सरकार का भी बयान सामने आया था, जिस पर उन्होंने राज ठाकरे के भगवा शॉल पर टिप्पणी करते हुए साफ तौर पर यह कहा था कि बाला साहब ठाकरे को यह धोखा देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किस तरीके से स्वयं उद्धव ठाकरे पर तमाम ये आरोप लगते रहे हमें पता है कि किस तरीके से बाला साहब ठाकरे के संविधानों उनके सिद्धांतों के खिलाफ जाकर उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाई। इसको लेकर लगातार उन पर तमाम आरोप लगते रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार का जो गठन हुआ है इसको लेकर भी हालांकि कई बार राज ठाकरे उन पर अपनी कड़े शब्दों में निंदा कर चुके हैं, कड़े शब्दों में टिप्पणी कर चुके हैं और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब एक बार फिर से जो भाई भाई की लड़ाई है, जो भाई भाई की दीवार है वो एक बार फिर से सबके सामने आ गई है। और अब ये जो लड़ाई सामने आई है ये सिर्फ और सिर्फ लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा के मुद्दे को लेकर आई है। जी हाँ, हालांकि पिछले दिनों हम लगातार टीवी चैनल्स पे भी ये देख रहे थे कि कैसे हनुमान चालीसा को लेकर महाराष्ट्र में कैसे राजनीतिक पूरे बयानों का तूफान आया था, किस तरीके से एक के बाद एक तमाम जो नेता, फिर चाहे वो निर्दलीय नेता क्यों ना हो, तमाम बीजेपी के नेता, तमाम शिवसेना के नेता किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे थे, तस्वीरें हमने देखी थी। और अब राज ठाकरे के इस बयान के बाद साफ तौर पर यह कहना लाजमी है कि उद्धव सरकार शायद कहीं ना कहीं घबराती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यही बड़ी वजह है कि उद्धव सरकार ने महाराष्ट्र की पुलिस को यह आदेश दे दिए हैं कि अब उनके भाषणों की वेरिफिकेशन की जाए, उनके भाषणों को वेरीफाई किया जाए और जो शर्तें 16 शर्तें जो सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से लगाई गई थी, अगर उन शर्तों के आधार पर राज ठाकरे की रैली उससे इतर होती है तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जी हां, तो लगातार हालांकि जो सियासत माहौल है वो महाराष्ट्र में गरमाया हुआ है। हालांकि ये आने वाला वक्त बताएगा कि अब 4 मई के बाद क्या तस्वीरें सामने आती हैं, किस तरीके के तल्ख तेवर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के सामने आते हैं। लेकिन फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि अब जो उत्तर प्रदेश के बाद जो महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा की जो लड़ाई शुरू हुई है आखिर किस मोड़ तक जाती है और क्या राजनीतिक रंग लेकर महाराष्ट्र में सामने आती है। और इसी के साथ फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़।